तो जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं हूँ अभी मुंबई के कांदिवली ईस्ट बोईसर डिपो। मेरे सामने है हीरानंदानी हेरिटेज, ठीक है। और मेरे सामने वैसे बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ का करप्शन दिखाता हूँ। करप्शन, ठीक है। आप करप्शन देखोगे तो आपकी हिल के आ जाएगी, हिल के, ठीक है। तो मैं अभी पटरी पे जा रहा हूँ, देखो आप, पीछे जा रहा हूँ मैं। ये नाली है, नाली के ऊपर से ट्रेन जा रही है। एक ट्रेन आ भी रही है मेरे पीछे, देखो एक खड़ी है। और ये प्रॉपर एक नाला था, नाला ही है ये, लेकिन यहाँ पे आगे नाले में ही एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है काफ़ी साल से। 1 साल से ऊपर हो गया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो कंस्ट्रक्शन जो है वो बिल्कुल बंद है। बंद बोले तो वहाँ से जो पानी का पासेस होता है वो सब बंद है। तब आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पूरा गटर है, और ये गटर जो भरा हुआ है 10 फुट तक ऊपर होगा, ठीक है। 10 फुट ऊपर तक ये गटर भरा हुआ है। और ये गटर इस तरह का पूरा भरा है कम से कम 2 किलोमीटर पीछे तक, और इस तरफ से भी कम से कम 3 किलोमीटर पीछे भरा हुआ है, ठीक है। तो ये मालगाड़ी जा रही है मेरे पीछे यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब जब ये इतना सारा मटेरियल, या जब कभी ये यहाँ से वो कंस्ट्रक्शन साइड वाला आदमी जब वहाँ से मिट्टी हटाएगा नाले से, या जब वो उस पानी को पास करेगा, तो ये जो हज़ारों मिलियन टन का जो कचरा है ये कहाँ जाएगा पता है? अरब सागर में, यहाँ से जो सबसे नज़दीक है। और हम लोग दुनिया के नंबर 1 विश्व गुरु बनने की ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। हम दुनिया के वो लोग बनने की ख्वाब देख रहे हैं जो दुनिया को ये दे रहा वो दे रहा, मतलब एक तरह से हम विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है जब रियलिटी पता चलेगी ना दुनिया को कि हम लोग 0 कार्बन प्रोड्यूस करने वाले हैं, हम लोग, ये देखो ये मालगाड़ी इलेक्ट्रिशियन पे चल रही है, इलेक्ट्रिक है ये सब कुछ। लेकिन जब हम मेन चीज़, जब हम समंदर में इतना सारा 1000 मिलियन टन का जो कचरा है, ये तो मैं सिर्फ अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। इस एरिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग रहते होंगे, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख तो रहते ही होंगे, है ना। इन 3 लाख लोगों में शुद्ध मराठी मेरे ख्याल से 50,000 होंगे, बाकी सब साउथ इंडियन, यूपी, बिहार इधर के ही लोग हैं। इन लोगों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सही बताऊँ तो इनको छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान है मेरे, उनके बलिदान की एक रत्ती भर भी कीमत नहीं है, ठीक है। वो लोग यहाँ आते हैं, आपने कोविड में देखा, मैं भी था, सब लोग कोविड में भाग गए थे अपने गांव, क्योंकि यहाँ खाने पीने के बांधे हो गए, नौकरी नहीं थी। आगे भविष्य में भी जब इस कचरे की वजह से इस इलाके में बीमारी फैलेगी, या बम्बई के किसी भी शहर में बीमारी फैलेगी, तो ये लोग ऐसे ही भाग जाएंगे। फिर पता कौन रह जाएगा यहाँ पे? हम रह जाएंगे। और एक खूबसूरत बात पता क्या है करप्शन की? करप्शन के खिलाफ मैं तो खैर वैसे नहीं कह रहा मैं कि देश बदलना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि मुझे देश बदलना है। देश बदल के करना भी क्या है मुझे, है ना। ये गटर के सामने जस्ट पीछे जो कॉर्नर है वहाँ पे एक स्कूल है, उसका बैनर थोड़ा सा दिख रहा होगा। एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जो ये कचरा होता है ना, इसमें से हमेशा मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरह की गंदी गंदी स्मेल आती रहती है। आप मुझे कह रहे हो मैं कितनी बार थूक चुका हूँ वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि वो जो एक गंद है वो मेरे अंदर चली गई है, ठीक है। तो वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, जस्ट गटर के बाजू में बच्चे पढ़ते हैं, और आप ये सोचो कि उन बच्चों की मेंटेलिटी कैसी होगी आगे जाकर। वो बच्चे एकदम हेल्दी बच्चे हैं, या आने वाला भारत का भविष्य है जो गटर के पास पढ़ रहा है। एक इमेजिन करो आपके, मतलब गटर से निकलने वाली स्मेल जब आप 24 घंटे सूंघ रहे होंगे, तो आप किस प्रकार की बीमारी से जूझ सकते हैं ना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़े लोगों को, क्योंकि ये बस्ती के बच्चे हैं, वैसा भी नहीं है। यहाँ पे अच्छे अच्छे MLAs निकलते हैं, और 5-5 बार जीत चुके MLAs लोग हैं। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मेरा तो किसी से कोई फंडा लेना देना, मैं खाली आप लोग को ये कह रहा हूँ कि ये शहर के लोग जब गांव में भी आते हैं ना, जैसे हिमालय में, हिमाचल में हमारे यहाँ ट्रैकिंग करने आते हैं, तब वहाँ पे भी ये लोग ऐसी गंदगी करते हैं। और हम पहाड़ों में रहते हैं, ऐसा नहीं भाई। ये कम से कम नहीं भी तो जब मैं खड़ा हूँ ना इस कचरे के ऊपर, ये 10 फुट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है कचरा। वो जो ब्रिज देख रहे हैं ना आप, वो ब्रिज के पास कचरा जो पहुँच गया ना, वो वहाँ नहीं है। मतलब जब एकदम क्लीन हो जाता है बरसात में, जब BMC इसके ऊपर 500-700 करोड़ रुपये खर्च कर देती है, तब आप इसको देखोगे तो आपको डर लगेगा ब्रिज से नीचे देखने के लिए, इतना गहरा है। लेकिन उसके ऊपर आदमी चल सकता है, जिसके ऊपर कुत्ते चल रहे हैं और चूहे दौड़ रहे हैं उसके ऊपर, यानी कि इतना वो भर चुका है। तो ठीक है, देखो विश्व गुरु बनेंगे हम, ऐसे ही चलता रहा विश्व गुरु बनेंगे हम। जय हिंद, जय भारत। और मेरे को सबसे बुरा लगता है उन मराठी लोगों के लिए जिन मराठा समाज के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने हमारे जैसे हिंदू समाज के लिए
बलिदान दिया और हम इस माटी का ये सम्मान कर रहे हैं। ये नाला नहीं है भाई, ये माटी का टुकड़ा था, हमने नाला बनाया इसे। आज हमने नाले से इसको फिर से एक और नाला बना दिया। ज़्यादा नहीं, 4-5 साल के बाद, धारावी के बाद आपको ये वाला इलाका भी फेमस मिलेगा यूट्यूब पे, क्योंकि गटर की पहचान है भारत की। दुनिया के लोग गटर देखने आते हैं भारत में कि हाँ भाई भारत में गटर है दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। चलो, एक पार्सल रह गया मेरा देने को। आज फ़ोन किया था मैंने, उन्होंने कहा 10 बजे आना, तो मैंने कहा भाई साहब हम आपके लिए 10 बजे रात को आएंगे क्या, अब कल मिलेगा आपको पार्सल, हमारा ड्यूटी ख़त्म। चलो, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, विश्वगुरु बनेंगे हम।